स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, कौन सा वाला? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। तो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है। तो अब हम अपने तीसरे फार्मूले की तरफ चलेंगे। और तीसरा फार्मूला जाने से पहले सबसे पहली बात कि ट्राइंगल, ये होती है ट्राइंगल, 3 साइडेड फिगर होती है। और जैसे यहां पे नाम दे देते हैं ABC, और ट्राइंगल का जो बेस होता है इसको कहा जाता है, ठीक है, और जो हाइट होती है, मतलब एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है, ये हमारे पास हाइट आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ेंगे हम आगे अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि तीसरा फार्मूला है। चलो, अब हमारे पास जो तीसरा फार्मूला है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है। फोर्थ फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, चलो जी, फिफ्थ फार्मूला, पांचवा फार्मूला डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया पांचवा फार्मूला। और छठा फार्मूला हमारा आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी, सेवंथ फार्मूला हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 7 फार्मूले। बढ़ते हैं हमारे 8वें फार्मूले की तरफ, जो कि है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गया हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है हमारा नाइन्थ फार्मूला। नाइन्थ फार्मूला हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो आता है साइड का क्यूब। ठीक है जी, 10th फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वो आता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, 11th फार्मूला डायगोनल ऑफ
क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा आता है 12वां फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर आता है 13वां फार्मूला। 13वां फार्मूला हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 14th फार्मूला, जो है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आगे 14 फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले है बच्चा जी आपको एग्जाम के लिए, और यही फार्मूले जो है आपको रेडी करने हैं। और आगे आगे हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आते हैं, आपके सिलेबस की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जो जो फार्मूले आएंगे वो आपको साथ साथ में बता देंगे, और साथ में आपने साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है बच्चों। तो बाकी किसी को भी कोई डाउट होगा वो पूछेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी के जो है क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, और जिस किसी को भी कोचिंग लेनी होगी वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।